निर्देशक फादर प्रदीप बखला को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। दूर से हमें आगे के रास्ते बंद नजर आते हैं। दूर से हमें आगे के रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब आ जाते हैं। परम आदरणीय बिशप थियोडोर मस्करनस, डाल्टनगंज धर्म प्रांत के प्रेरितिक प्रशासक, मिस्टर रामचंद्र सिंह मनिका विधानसभा के एमएलए, मिस्टर निखिल सुरीन महुआ डांड के एसडीओ, मिस्टर विंसेंसलास लकड़ा एसबीआई मैनेजर महुआ डांड, फादर एम.के. जोसेफ सेंट जेवियर्स कॉलेज महुआ डांड के प्रिंसिपल, सभी फादर्स और सभी युवा साथियों, आज मैं खुशी से गदगद हूँ, क्योंकि ईश्वर ने आज का दिन को ठहराया है और आज हम सभी युवा इकट्ठा होकर के, दूर से हमने तो बहुत कुछ सुना है, देखा है, लेकिन जब हमने यहाँ इकट्ठा हुआ है एक साथ, तो आज का प्रोग्राम हमने रूबरू हो रहे हैं। और इसीलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर जितने भी गण्यमान्य हमारे युवा साथी हैं, आप तमाम लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जोरदार तालियों के द्वारा एक दूसरे का स्वागत करें। साथ ही साथ में आज हमारे बीच में बिशप स्वामी जी हैं, बिशप थियोडोर मस्करनस, जिन्होंने थर्ड डायसीजन यूथ मीट 2023, जब हमने 2 से 5 अक्टूबर 2022 में पूरे झारखंड और अंडमान के लिए, सभी युवाओं के लिए सफलतापूर्वक हमारे लिए छवि के रूप में, एक पहचान के रूप में पूरे डाल्टनगंज, जिन्होंने अपना पूरे झारखंड और अंडमान के युवाओं के लिए होस्ट किए थे, हमारे बिशप स्वामी के कर कलमों के द्वारा, उनके कठिन परिश्रम के द्वारा हो पाया था। और जिसके कारण से हम जिस थीम का गाना अभी हमने सुना है, आग जलती रहे, उसी को हमारे फादर्स कॉन्स्टेंस लिबन्स पूरे छोटा नागपुर में अपना विश्वास को बढ़ाया, और वही हमारे बिशप स्वामी बिशप थियोडोर मस्करनस ने इसको अपने दिल की गहराई से समझा है, पहचाना है, और हमारे बीच में वे हमारे विराजमान है। इसीलिए वेलकम करने के लिए मैं हमारे फादर एम.के. जोस को स्टेज में आमंत्रित करता हूं, हमारे बिशप स्वामी को स्वागत करने के लिए। सोल दे करके और माला दे करके हमारे बिशप स्वामी को स्वागत करें। बिशप स्वामी को स्टेज में आमंत्रित करते हैं। हम लोग जोरदार ताली बजा देंगे। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बिशप स्वामी और एम.के. जोस यहीं रहेंगे, क्योंकि जिस प्रांगण में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो प्रांगण हमारे फादर एम.के. जोस, हमारे बिशप स्वामी के द्वारा हमने जब कॉलेज में प्रवेश किया, और उन्हीं के द्वारा जब हमने प्रस्ताव रखी कि हमने 2022 में पूरे झान युवा सम्मेलन सेंट जोसेफ महुआ डांड में हुआ, और उसके बाद में आग जलती रहे जलाने के लिए हम लोग जगह
ढूंढ रहे थे और ईश्वर ने यही सेंट जेवियर कॉलेज में हम लोगों को लाया। और जैसे ही हमने फादर एम के जोस को अप्रोच किया, उन्होंने हाँ कहा और पूरे डाल्टनगंज धर्म प्रांत के युवाओं के लिए शरण देने के लिए और यहाँ के चीज़ों से रूबरू होने के लिए हमें अवगत कराए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को बतलाए हैं। इसलिए मैं बिशप स्वामी से आग्रह करता हूँ, हमारे एम के जोस को सोल और माला दे करके इन्हें धन्यवाद और स्वागत करेंगे। हम जोरदार ताली के द्वारा हमारे फादर एम के जोस को धन्यवाद देंगे इस महफिल और इस जगह के लिए, जिन्होंने कठिन परिश्रम के द्वारा हमारे लिए और दिल खोल करके हमारे लिए दिए हैं। धन्यवाद फादर एम के जोस। बिशप स्वामी से आग्रह करेंगे कृपया यहीं रहेंगे और हमारे बीच में गण्यमान्य हमारे मिस्टर रामचंद्र सिंह जी हैं, जो पूरे मनिका विधानसभा को अपने हाथों में लेकर के हमारे युवाओं के लिए विशेष रूप से जहाँ भी तकलीफ जहाँ भी मुसीबत होती है वे अपना हाथ बटाते हैं और छोटी से छोटी प्रोग्राम क्यों ना हो लेकिन अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और विशेषकर रिसेंटली हमारे चेतमा पल्ली में जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, उन्होंने छोटा प्रोग्राम में भी उन्होंने आया और हमारे युवाओं को, सभी लोगों को, सभी जनता को उन्होंने अपना उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे दिलों को जीत लिया है। मिस्टर रामचंद्र सिंह जी, हम आपको स्टेज में आमंत्रित करते हैं और हमारे बिशप स्वामी बिशप थियोडोर मस्करन से आग्रह करते हैं कृपया सोल दे करके हमारे विधायक को स्वागत करें। जोरदार तालियों के द्वारा हमारे एमएलए रामचंद्र सिंह को धन्यवाद दें और स्वागत करें। और हमारे बीच में विशेषकर महुआ डाढ़ और लातेहार जिला में हमारे जितने भी पुलिस प्रशासन और जितने भी हमारी समस्याएं होती है उसको देख रेख करने के लिए और हमारे जितने भी समस्या है उनको गहराई से जानते हैं, और वो है हमारे मिस्टर निखिल सुरेन, महुआ डाँड़ के एसडीओ। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और स्टेज में आमंत्रित करता हूं और हमारे बिशप स्वामी बिशप थियोडोर मस्करन से आग्रह करता हूं सोल दे करके और माला पहना करके उन्हें स्वागत करें और धन्यवाद दें। और एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हमारे निखिल सुरेन को वेलकम करें। साथ ही साथ हमारे बीच में प्रोग्राम शुरू होने के बाद बीच में ही एंटर किए थे, आप सभी लोग देख लिए थे होंगे शायद, हमारे पास मिस्टर विंसेलास लकड़ा एसबीआई मैनेजर जो है हमारे जैसे यंग हैं और हमारे युवाओं की प्रतिभाओं को, अनुभवों को और हमारे फीलिंग्स को जानते हैं। विंसेलास लकड़ा जी, आपका स्टेज में स्वागत करते हैं और साथ में हमारे बिशप स्वामी बिशप थियोडोर मस्करन को ही आग्रह करते हैं फूल माला दे करके हमारे इस युवा महोत्सव में स्वागत करें। और एक बार हम जोरदार तालियों के द्वारा हमारे विशेष मेहमानों को जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें।
जैसे हमने अपने मेहमानों को स्वागत किया है, उसी प्रकार से मैं और डाल्टनगंज धर्म प्रांत के 23 पैरिशेस होते हैं, जिसमें से सभी फादर सिस्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों के द्वारा इस महफिल में स्वागत करें। साथ ही साथ हम हमारे युवा जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, 23 पारिश है, उससे बढ़कर के भी दूसरे धर्म प्रांत से भी कुछ लोग यहाँ पे भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सारे युवाओं के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए स्वागत करने के लिए हम जोरदार ताली के द्वारा स्वागत करें। और अंत में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। और इसीलिए इस थर्ड डायसीजन यूथ मीट 2023 में हम जब इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ 3 दिन 26, 27, 28 में जो हम भाग लेने वाले हैं, ये 3 दिन ईश्वर के लिए समर्पित करेंगे और साथ ही साथ हम इस महोत्सव में कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे अपने घर में, एक नमूना बन करके, और ये नमूना हम सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए समर्पित हो। धन्यवाद। वह गुलशन है क्या जहाँ कोई माली ना हो, वह गुलशन है क्या जहाँ कोई माली ना हो, या महफिल है क्या जहाँ तालियों की बरसात ना हो। हमारे डाल्टनगंज डायसिस के यूथ डायरेक्टर फादर प्रदीप बाखला एसजे, आइए हम उनको जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद देते हैं। फादर प्रदीप ने यहाँ आए हुए हर एक मेहमानों और साथ में जितने भी यहाँ बैठे युवा साथियों को हर एक दिल से स्वागत किया है। और इस 3 दिन के कैंप के अंदर सबों से आशा रखी है कि 3 दिन कैंप के अंदर जितने भी प्रोग्राम होने वाले हैं वह सफलतापूर्वक संपूर्ण हो।